बेहतर से बेहतर होने की तलाश कर। मिल जाए अगर नदी तो समंदर की तलाश कर। टूट जाते हैं शीशे पत्थर की चोट से, पत्थर टूट जाए ऐसे शीशे तलाश कर। जय हिंद। सबको मेरा प्रणाम नमस्कार है। प्यारे साथियों, मैं एसएफ रामाशीष, हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट मेंटोर एंड एजुकेटर, आज स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे से प्लेटफॉर्म द बोर्ड्स एकेडमी पर। प्यारे साथियों, आज का जो ये सेशन है हमारे द बोर्ड्स एकेडमी के लिए डेमो वीडियोज होने वाला है। प्यारे साथियों, मैं आज के इस सेशन में कक्षा 10वीं के संस्कृत का पहला चैप्टर का हम डेमो में देखने वाले हैं। और प्यारे साथियों, ये हमारे लिए डेमो तो नहीं, एक क्लास की तरह होगा। और मैं इस सेशन में कक्षा 10वीं का जो संस्कृत बुक है, इसमें आपको मैं उस संस्कृत का बुक का मतलब जो होता है उसको मैं आपके जहन में देने का काम करूंगा। और प्यारे साथियों, मैं बता दूं आपको कि हमारा जो कक्षा 10वीं का संस्कृत बुक है उनका नाम है पीयूषम, और पीयूषम का अर्थ होता है क्या? अमृत। और प्यारे साथियों, हमारा पहला चैप्टर है मंगलम। तो मंगलम पाठ को हम जो है उस अमृत के भांति आपके जहन में दोहराने का प्रयास करूंगा। तो प्यारे साथियों, जानते हैं हम अपने कक्षा 10वीं के पहले पाठ मंगलम को। प्यारे साथियों, मंगलम का अर्थ होता है शुभ, यानी कल्याणकारी। आपको दिख भी रहा होगा प्यारे साथियों। और मैं बता दूं कि मंगलम पाठ कहां से लिया गया है, तो उपनिषद से। अब प्यारे साथियों, आप कई सारे पॉइंट्स देख रहे होंगे कि यहाँ पर मैंने लिख रखा है, अब उन पर भी हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो प्यारे साथियों, ये मंगलम पाठ उपनिषद से लिया गया है, तो मैंने भी यहाँ पर पहला पॉइंट लिखा है उपनिषद। और प्यारे साथियों, मैं बता दूं कि उपनिषद और ये मंगलम पाठ जो है, ये मंगलम पाठ का लेखक कौन है। तो सबसे पहले इसका जो लेखक है प्यारे दोस्तों, ये है महर्षि वेद व्यास। आप वेद व्यास लिख सकते हैं, ठीक है, वेद व्यास, ठीक है। तो वेद व्यास जी जो है इसके लेखक हुए, किसके? तो मंगलम पाठ के और उपनिषद के। तो प्यारे साथियों, और उपनिषद जो है हमारे धर्म ग्रंथ जो हैं उपनिषद, वो कितने हैं? 108 है। कितने हैं? तो 108। कितने हैं? 108। उपनिषद कितने हुए? 108। प्यारे साथियों, हमारे 108 उपनिषद है, जिनमें से चार जो उपनिषद है उनका चर्चा इस मंगलम पाठ में किया गया है। तो प्यारे साथियों, आज के जो ये सेशन है उसमें हम मंगलम पाठ के उसी उपनिषद के बारे में जानेंगे, उन्हीं चारों उपनिषद के बारे में, ठीक है। तो अब ये जब आप पढ़ रहे होंगे उसके बाद ये सारा पॉइंट आएगा, ठीक है। तो हम ये चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जहां से इसका उद्देशिका दिया हुआ है, ठीक है, जिसको हम परिचय भी कह सकते हैं। तो मंगलम पाठ का परिचय अर्थात उसका उद्देशिका जो लाइन लिखा हुआ है शुरुआत होने से पहले, तो वो आपको यहाँ पर बुक का पेज दिख जाएगा, हमें तो मालूम है। प्यारे साथियों, तो हम शुरुआत करते हैं उस उद्देशिका परिचय छंद से, उसे जो भी कहिए। तो प्यारे साथियों, वो है उपनिषदः वैदिक वाङ्मयस्य अंतिमे भागे दर्शन शास्त्रस्य सिद्धांतान् प्रकटयन्ति सर्वत्र परम पुरुषस्य परमात्मनः महिमा प्रधानतया गीयते तेन परमात्मनः जगत व्याप्तम अनुशासितम चास्ति स्व एव सर्वेषां तपसां परमं लक्ष्यम् अस्मिन् पाठे परमात्म परा उपनिषदां पद्यात्मका पंचमंत्रः संकलिता सन्ति। अर्थात प्यारे साथियों, मैं अब इसे लाइन में तोड़ करके आपको इसका अर्थ बताता हूँ। प्यारे साथियों, इसमें जो कहा जा रहा है उपनिषदः वैदिक वाङ्मयस्य अंतिमे भागे दर्शन शास्त्रस्य सिद्धांतान् प्रकटयन्ति, अर्थात प्यारे साथियों, यहाँ पर कहा जा रहा है उपनिषद वैदिक वाङ्मय के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र के दार्शनिक सिद्धांतों को प्रकट किया गया है। अर्थात यहाँ पर जो उपनिषद आ रहा है, उपनिषद किसको कहते हैं मैंने तो बताया, 108 उपनिषद है प्यारे साथियों, और इसके लेखक महर्षि वेद व्यास जी हैं। तो प्यारे साथियों, आपके जहन में ये भी आता होगा उपनिषद कहते किसको हैं, हम तो पढ़े नहीं हैं। तो प्यारे साथियों, हमारे पुराने जमाने में कह सकते हैं, हमारे प्राचीन काल में हमारे संस्कृति में जो गुरु के सामने दीक्षा लिया जाता था उसी को उपनिषद ज्ञान कहते थे, और उसी शिक्षा दीक्षा के ग्रंथ को हम उपनिषद कहते हैं प्यारे साथियों। और ये जो अभी हमने लाइन कहा था उपनिषदः वैदिक वाङ्मय, वाङ्मय
यहाँ पर हमने पूरा लिखा हुआ है वैदिक वांग्मय, उससे पहले वांग्मय शब्द जो है, वांग्मय शब्द का अर्थ जानेंगे। तो वांग्मय शब्द का अर्थ क्या होता है? तो किसी भी भाषा में परिपूर्ण साहित्य। क्या होता है? किसी भी भाषा में परिपूर्ण साहित्य, अर्थात यहाँ पर वैदिक वांग्मय है, अर्थात वैदिक भाषा में परिपूर्ण साहित्य, अर्थात वैदिक साहित्य। प्यारे साथियों, वैदिक साहित्य अर्थात वैदिक वांग्मय को हिंदी में क्या कहते हैं? वैदिक साहित्य। हम लिख देते हैं वैदिक साहित्य। क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? वैदिक साहित्य। अब हम आगे देखते हैं प्यारे साथियों कि हमारा जो ये वैदिक साहित्य, ये तो हम समझ गए। अब ये लाइन पूरा कहता क्या है, इस पर हम चर्चा करते हैं। तो क्या कह रहा था? उपनिषदः वैदिक वांग्मयस्य अंतिमे भागे दर्शन शास्त्रस्य सिद्धांतान प्रकटयन्ति, अर्थात उपनिषद वैदिक साहित्य के अंत में दर्शन शास्त्र के सिद्धांतों को प्रकट किया गया है। उसके बाद कहा जा रहा है प्यारे साथियों कि सर्वत्र परम पुरुषस्य परमात्मनः महिमा प्रधानतया गीयते, अर्थात सभी जगहों पर श्रेष्ठ पुरुष परम परमात्मा की महिमा का विखंडन किया गया है, सभी जगहों पर परम पुरुष परमात्मा की महिमा का वर्णन किया गया है। उसके बाद प्यारे साथियों कहता है परमात्मना महिमा जगत व्याप्तम अनुशासितम चास्ति, और उसी परम परमात्मा में जो ये सारा संसार है व्याप्त है और उसी से परिपूर्ण है, उसी के अनुशासन में है। प्यारे साथियों उसके बाद कहता है स एव सर्वेषां तपसां परमं लक्ष्यम, सबों का जो परम लक्ष्य है वो उसी परम परमात्मा को प्राप्त करना है। उसके बाद कहता है कि अस्मिन् पाठे परमात्मा परा, अर्थात इस पाठ में परमात्मा को प्राप्ति हेतु उपनिषदाम पद्यात्मका पंचमंत्रा संकलिता सन्ति, अर्थात उस परमात्मा को प्राप्त करने हेतु इस पाठ में जो है 5 मंत्र दिए गए हैं। ठीक है, अश्लोक के रूप में। पद्यात्मक का मतलब अश्लोक के रूप में हुआ मेरे प्यारे। ठीक है, उसके बाद जो है अब हमारा ये अश्लोक शुरू होता है। मैंने जो कहा इसमें 5 मंत्र दिया गया है वो 4 अश्लोकों से आया है प्यारे मित्रों। ठीक है, तो उसी का मैंने लिख रखा है पहला श्लोक, दूसरा श्लोक, तीसरा, चौथा, पांचवा। ठीक है, तो प्यारे साथियों पहला श्लोक जो है ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। कहां से? ईशावास्य उपनिषद से। ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, दूसरा जो है हमारा वो कंठो उपनिषद से लिया गया है। इससे कंठो उपनिषद से लिया गया है। और तीसरा जो है हमारा वो मुंडको उपनिषद से। कहां से? मुंडको उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, उसके बाद चौथा जो है वो भी मुंडको उपनिषद से लिया गया है। पांचवा जो है श्वेताश्वर उपनिषद से लिया गया है। श्वेताश्वर उपनिषद से लिया गया है। तो प्यारे साथियों यहाँ पर हमारा पहला जो श्लोक है वो कहाँ से लिया गया है? तो ईशावास्य उपनिषद से। दूसरा तो कंठ उपनिषद से। उसके बाद तीसरा मुंडको उपनिषद से। चौथा भी मुंडको उपनिषद से। और पांचवा जो है श्वेताश्वर उपनिषद से लिया गया है। प्यारे साथियों अब हम चलते हैं कि पहले जो ईशावास्य उपनिषद का श्लोक है वो क्या कहता है। तो प्यारे साथियों वो कहता है हिरण्मयेन पात्रेण सतस्यापिहितं मुखं तत्त्वं पूषन् पाविरुनु सत्य धर्माय दृष्टये। प्यारे साथियों मैं अब इसका लाइन में बताने वाला हूँ अर्थ। तो प्यारे साथियों कहता है कि हिरण्मयेन पात्रेण सतस्यापिहितं मुखम, अर्थात हे प्रभु सत्य का जो मुख है वो हिरण्मयेन पात्रेण अर्थात सोने जैसा पात्र से ढका हुआ है। उसके बाद कहता है कि तत्त्वं पूषन् पाविरुनु सत्य धर्माय दृष्टये, अर्थात हे प्रभु उस आवरण को हटा दें ताकि हम सत्य धर्म की प्राप्ति कर सके या उस सत्य धर्म को देख सके। क्या कह रहा है? हिरण्मयेन पात्रेण सतस्यापिहितं मुखं तत्त्वं पूषन् पाविरुनु सत्य धर्माय दृष्टये, अर्थात हे प्रभु आप जो सत्य का मुख है वो सोने जैसे आवरण से ढका हुआ है और आपसे अनुरोध है, आपसे अनुनय विनय करता हूँ कि आप उस आवरण को हटा दें ताकि हम सत्य धर्म की प्राप्ति कर सके और उस सत्य धर्म को जान सके, उसको देख सके। और इसके अगर प्यारे साथियों इसके अर्थ के साथ इसका व्याख्या देखें, अगर आपको आ जाए एग्जामिनेशन में लिखने को कि इसका जो है आप व्याख्या करें तो आप कैसे करेंगे? तो इन्हें अब जो प्यारे साथियों इसका व्याख्या करेंगे वो कुछ इस प्रकार होगा। प्यारे साथियों अब इसका व्याख्या जो करते हैं तो कुछ इस प्रकार लिखते हैं। क्या लिखते हैं
कि प्रस्तुत श्लोक ईशावास्य उपनिषद से संकलित है तथा मंगलम पाठ से उद्गृत है। इसमें सत्य के विषय में बताया गया है कि सांसारिक मोह माया में जो है ये सत्य धर्म वो श्रेष्ठ पुरुष भी प्राप्त नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इस सांसारिक चकाचौंध में सत्य कुछ इस प्रकार ढक जाता है कि मनुष्य अनावश्यक भटकते रहते हैं, उस सत्य की प्राप्ति नहीं कर पाते हैं। अतः इसमें ये प्रभु से विनती किया गया है कि हे प्रभु, आप उस मोह माया को हमारे मनों से निकाल दें ताकि हम उस सत्य धर्म को देख सकें, उस सत्य धर्म की प्राप्ति कर सकें। तो यही था इसका व्याख्या। तो आप सबको ये कैसा लगा आप सब जरूर बताइएगा। और जो है हम ये डेमो वीडियो को और लंबा नहीं करना चाहते हैं, इसलिए हमारे हिसाब से डेमो वीडियो हो चुका है। प्यारे साथियों, मिलता हूँ अब सिलेक्शन के बाद, और अंत में बस इतना ही कहूँगा, मुझे सुनने के लिए हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।